Hello, good morning to all. This is one of the motivational videos for the people who has demotivated. Let's start. चीज़ों की कीमत मिलने के पहले होती है और इंसान की कीमत खो जाने के बाद। अगर हमारी कोई बेइज्जती करे तो बेइज्जती का जवाब भी इतनी इज्जत से देना चाहिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग दोनों ही ज़िंदगी बदल देते हैं। तो दोनों ही हमारी ज़िंदगी के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। हमारा सोच हमेशा अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है लेकिन नज़रिए का इलाज नहीं पॉसिबल है। तो सोच हमेशा पॉजिटिव रखें, सोच हमेशा सकारात्मक रखें, क्योंकि नज़र का इलाज तो हो सकता है लेकिन नज़रिए का इलाज कभी नहीं। ज़िंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ, कि हो सकता है कि आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। हमें कभी भी अच्छे लोग और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती, क्योंकि उन्हें समझने के लिए समय निकाल कर पढ़ना पड़ता है। ज़िंदगी में कभी हौसला हारना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है हौसला हमारे हारने का इंतज़ार करता हो। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं मिलती। तरक्की पर चाहने के लिए कड़ी मेहनत और लगन और परिश्रम की ज़रूरत होती है। इसलिए किसी भी इंसान को तरक्की चाहनी होगी, तरक्की हासिल करनी होगी, तो उसके लिए मेहनत की सिंचाई करनी पड़ती है। हमें कोई भी काम असंभव तब लगता है जब तक हम उसकी शुरुआत नहीं करते हैं। शुरुआत करने के बाद अपने आप रास्ते खुलने लगते हैं। इसलिए कहा गया है, जब तक किसी काम को शुरू नहीं किया जाता तब तक वह असंभव लगता है, और शुरू होने के बाद ही अपने आप रास्ते खुलने लगते हैं। कभी भी हमें किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो भी काम हमें करना है तुरंत उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा इंतज़ार न करें, कोशिश करें। आज मैं आपके साथ एक बूढ़े तोते और शिकारी की कहानी साझा करना चाहता हूँ। तो एक जंगल है, जिस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं। शिकारी एक बार अपने तीर पर जहर लगा करके शिकार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गलती से वो जो जंगल में पेड़ पौधे हैं, वो जो तीर है उस पेड़ पौधे पे जाके लगा, जिसकी वजह से हरा भरा पेड़ भी सूखने लगा और उसमें जो तोते थे एक एक करके सब छोड़ के जाने लगे। धीरे धीरे सब तोते चले गए, लेकिन उसमें ही एक बूढ़ा तोता था जो हमेशा धर्मात्मा था और बहुत ज्ञानी था। सब तोते छोड़ के जा रहे थे, लेकिन वो तोता हमेशा उसी पेड़ पे रहता था। जाता था, दाना चुगता था और दाना ला करके उसी सूखे हुए पेड़ के कोटर पे रहने लगता था। सब तोते उसे आके समझाने लगे कि चलो, यह पेड़ सूखने वाला है, अब इस पेड़ पे क्यों रह रहे हो, पेड़ की जड़ें कमज़ोर हो गई है, जड़ें कभी भी टूट के गिर सकती हैं। लेकिन वह बूढ़ा तोता मानने को तैयार नहीं था, और बूढ़ा तोता हमेशा उसी पेड़ पर रहता था। बूढ़े तोते की यह बात देवराज इंद्र को पता चली, तो देवराज इंद्र भी यह बात सुनकर आश्चर्य में हो गए कि सूखे पेड़ के ऊपर भी बूढ़े तोते की इतनी विश्वास है कि वो सूखे पेड़ को छोड़ना नहीं चाहता। तो इंद्र भगवान उस बूढ़े तोते के पास जाते हैं और समझाते हैं कि हे बूढ़े तोते, ये पेड़ तो सूखने वाला है, इस पेड़ की जड़ें भी कमज़ोर हो गई हैं, तो इसे छोड़कर आप तुम दूसरे पेड़ पे चले जाओ, दूसरे पेड़ में बहुत सारे फल हैं, वहाँ पे भी जाके रह सकते हो। लेकिन बूढ़ा तोता बोलने लगा, नहीं, यह पेड़ मेरा जन्मभूमि है, इस पेड़ पर मैंने अपना बचपन बिताया है, इस पेड़ के मैंने फल खाए हुए हैं, तो मैं इस पेड़ को कैसे छोड़ सकता हूँ। इस पेड़ ने मुझे मेरा जन्म दिया है, मेरी जन्मभूमि है, तो इस पेड़ को मेरे लिए छोड़ना असंभव है। इंद्र भगवान यह सब सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और तोते से बोलते हैं, हे तोते, तुम्हें कोई वरदान चाहिए तो बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारे इस ईमानदारी से, इस विश्वास से बहुत प्रसन्न हूँ।
तो तोता बोलता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इस सूखे हुए पेड़ को और हरा भरा कर दीजिए जैसे पहले था। इंद्र जी उस पेड़ को अमृत के जल से सींचते हैं और पेड़ वापस हरा भरा हो जाता है और बाकी के सब तोते वहाँ पे रहने लगते हैं और सब तोते वहाँ पे खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो इंसान दुख में है, तकलीफ़ में है, जिसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूटा हुआ है, तो हमें उससे मुंह मोड़ कर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसका साथ निभाना चाहिए, उससे मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ देंगे तो हमसे बड़ा बुरा इंसान कोई नहीं होगा। तो इसीलिए किसी भी इंसान तकलीफ़ में है, इमोशनली वो टूटा हुआ है, तो उसको इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी जगह पे उसको इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया रहेगा और आप इससे बहुत कुछ सीखे रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।